जो वोट है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये तो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये सब हो रहा है। होगा कुर्मी लोग भाजपा को वोट देगा या आपके साथ आएगा? नहीं, इसमें हम अपना भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अब किसके साथ होगा वो तो समय बतावेगा, समाज तय करेगा। समाज तय करेगा, लेकिन हम अपना प्रयास क्यों छोड़ेंगे? हाँ। अभी तक तो आकर सब कुर्मी शिफ्ट हो चुका है, उनको छोड़ रहा है सब। हाँ। और इसी से घबराहट में आकर वो कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, सबको ये टिप्स दे करके ही भेजा गया है इसमें और करवाया जा रहा है। कहावत है जंगल में जो कुल्हाड़ी होता है, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को, कुर्मी समाज को ये मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बना। आयोजनकर्ता जो हैं अमनौर से विधायक हैं पटेल साहब, अब उन्होंने पूरे कुर्मी को इकट्ठा करने का कोशिश किया है और वो भाजपा से विधायक है। हमारे साथ जो हैं अशोक महतो जी हैं, जो लगातार कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, मंडल सबका आवाज़ उठाते हैं। मुंगेर से इनकी पत्नी जो है वो प्रत्याशी भी रही और जो मजबूत किला था आनंद सिंह का, उस किला को तोड़ने वाले अशोक महतो जी हमारे साथ हैं। सर, पटेल रैली हो रहा है, कुर्मी रैली हो रहा है पटना में, कैसे इसको देखते हैं आप? कुछ लोग इस रैली को कर रहे हैं, जो इसको रैली, जो हमारा मानना है कि इस रैली को सिर्फ कुर्मी से तो सत्ता चलेगा नहीं, और कुर्मी चेतनामती रैली जो कर रहे हैं उसमें कुर्मी धानु को भी, इससे धानुक जाति के लोग जो हैं वो दुखी हैं। हर जाति के कोई संस्वार हैं, कुछ ऐसा है, कितना कितना कुर्मी, हम सबको एकजुट करने के लिए चले हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ कुर्मी करके जो कर रहे हैं। हाँ। तो इससे तो एकजुट नहीं और फूट हो रहा है, फूट हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सर? कुर्मी है तो कुर्मी का ना रैली करेगा आदमी? नहीं, इसका भी एक रैली हम भी करेंगे। कुर्मी, धानु, सब जाति को, पिछड़ी जाति के सभी लोगों का हम रैली करेंगे। हाँ। और ये जो कुर्मी रैली हो रहा है उस पर आपका क्या सोच है? इस पर सोच गलत है जो कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ। इससे हमको कोई अति नहीं है। हाँ। लेकिन होना नहीं चाहिए। हाँ। कुछ लोग इसमें अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उसमें निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सब लोग इसमें शामिल नहीं हैं। हाँ। सबका मत अपना अपना है। हाँ। तो इसमें अलग से नीतीश कुमार का तो राज है ये सर, कुर्मी का तो राज है, सरकारी जात है कुर्मी, फिर भी कह रहा है कि अपने अधिकारों के लिए। तो 20 साल से सत्ता में अधिकार नहीं मिल रहा है। तो जंगल राज करके वो डरा धमका करके वो सत्ता में रहे हैं। विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? विकास का कोई भी पार्टी आता है तो विकास का नाम पर कुछ नहीं। जब इलेक्शन आता है, वोट का समय आता है, तो जाति का, धर्म का मुद्दा बनाकर दहशत देकर पुराना याद दिलाते हैं। अभी क्या हो रहा है इसको याद क्यों नहीं दिला रहे हैं कि अफसरशाही हावी है? इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये सब तो बीजेपी के अंदर में वो जा चुके हैं, जो इस कार्यक्रम का सामंतवादी ताकत के अंदर में वो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ। विकास किए जो ताज तो पहने हुए हैं ना वो। हाँ, ताज पहने हुए, तो ताज नहीं चाहिए, राज चाहिए। अब कुर्मी को राज, ताज नहीं चाहिए, राज चाहिए। ताज से क्या फायदा है? ताज से तो सिर्फ एक आदमी का फायदा है, सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा हो रहा है कि वो अपना कुर्सी बचाए हुए हैं। कभी इधर पलटू राम बनते हैं, कभी उधर पलटू राम बनते हैं। लेकिन जिस समाज ने उनको नेता बनाया उसके लिए वो क्या किए, वो क्या दिए, उसके बारे में भी कभी सोचे हैं? तो फिर उनके साथ क्यों रहेगा? लेकिन लोग आपके बारे में बोलेगा कि देखिए अब अशोक महतो जी कुर्मी रैली कर रहे हैं तो भाई इतना जो है कहते हैं पिछड़े के खिलाफ हो गए, कुर्मी रैली के खिलाफ हो गए, लोग बोलेगा ना? हाँ, बोलेगा, ये बात तो कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये एक जाति से सिर्फ सत्ता में नहीं जा सकते हैं। हर जाति में गरीब है, सवर्णों में भी गरीब है, लेकिन वोट के समय वो कहते हैं बेटी और रोटी जात को दिया जाता है। इसलिए हम लोग को सबक लेना चाहिए कि 90% हम लोग जो हैं वो एकजुट होकर सबको साथ मिलाकर सरकार बनावे और सबको भागीदारी मिले। लेकिन अभी देखा जा रहा, आप कह रहे हैं कि सामंत करा जाए, कैसे सामंत करा जाए? जो गलत कर रहा है, आप ही के क्षेत्र में देखिए मोकामा में गलत किया जो है, 2 दिन के अंदर उनको सरेंडर करना पड़ गया। और उन्हीं को निकाला क्यों गया? अगर गलत नहीं किया गया तो निकाला क्यों गया था?
इलेक्शन में हमारा जब इलेक्शन हुआ था तो बंटवारे के नाम पर उनको निकाला गया और हमको क्यों सड़ाया गया? क्या हमसे उनका आचरण अच्छा है? जेल का आचरण का दुहाई देकर सब बैकवर्ड है इसलिए शायद। तब तो यही तो कह रहे हैं, तो इसी का तो उनको भुगतना पड़ेगा इस चीज का सजा। नीतीश जी को भी तो ये एहसास है, बार बार तो पहले कहते ही थे कि हम भी पिछड़ा हैं, पिछड़ों के राजनीति के एक तरह से कहा जाए, उनके वो भी वाहक हैं। यही बात हम 2004 में उनको बोले थे, शायद कोई नहीं फोन पर, क्या उस समय हम जेल से भागे हुए नहीं थे, फरार नहीं थे। 2004 में जब बाढ़ से चुनाव हारे थे तो 14 तारीख को 14 या 16 मार्च था, उस दिन यही राजवल्लभ यादव जाकर बात करवाए थे, हाँ, नीतीश कुमार से, और रोते थे नीतीश कुमार कि हम विरोध में प्रचार कर रहे थे विजय कृष्ण को, वो हारे भी, और हम कह दिए कि आप हारिएगा। वहाँ मुकामा टाल में हम घूम रहे थे, पूरे 1 दिन या 2 दिन का बरकर किए, उसके बाद वो लौट जाओ, हम के नहीं कुर्मी चेतना रैली तो किए थे सतीश विधायक, लेकिन आप नेता बन गए, हाईजैक कर लिए उनका रैली को, इसलिए हम वो सब नहीं होने देंगे। और थे आप गरीब का बेटा, गरीबी से आए हैं, लेकिन आज आप एसी में रहते, हमसे मिलने के लिए कहे कि हम आकर के मिलते हैं, तुम तार तर हम आते हैं। हमने कहा नहीं, हम ढेला में सोए हुए हैं, गरीब के साथ हम हैं, आप कहाँ से आइएगा? आप थे गरीब लेकिन आप काम भी किए हैं, टाल में बहुत कुछ, नीतीश मसूरी है, क्या क्या मसूर दिया गया, विकास हुआ सब, टाल में उनका वोट था, लेकिन वहाँ यादव और कुर्मी का लड़ाई चल रहा था, उस चीज़ को हमने पाटने का अति किया था, कि वादा किया था कि हम जीत कर आवेंगे, हमारा प्रत्याशी जीत कर आवेगा तो हम इसको पाटेंगे, दोनों की दूरी को मिलावेंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि चलिए नीतीश जी अच्छा काम भी किए, गलत काम भी किए, लेकिन हैं तो आपके समाज के, और अब बीमार भी हैं, समय समय पे दिख जाता है, तो ऐसे में ये जो कुर्मी रैली है, ये नीतीश कुमार को माइनस करने के लिए है या आप लोग को माइनस करने के लिए है, या ये वोट जो है, कुर्मी का जो वोट है, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए? ये तो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये सब हो रहा है। होगा। कुर्मी लोग भाजपा को वोट देगा या आपके साथ आएगा? नहीं, इसमें हम अपना भी मेहनत कर रहे हैं, अब किसके साथ होगा वो तो समय बतावेगा, समाज तय करेगा, समाज तय करेगा, लेकिन हम अपना प्रयास क्यों छोड़ेंगे? अभी तक तो आकर सब कुर्मी शिफ्ट हो चुका है, उनको छोड़ रहा है सब, और इसी से घबराहट में आकर वो कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, सबको ये टिप्स दे करके ही भेजा गया है इसमें, और करवाया जा रहा है। कहावत है जंगल में जो कुल्हाड़ी होता है, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को, कुर्मी समाज को ये मूर्ख बना रहा है। एक कहावत है जंगल में कि अगर जंगल काटना होता है तो कुल्हाड़ी के लिए है, या आप लोग को माइनस करने के लिए है, या ये वोट जो है, कुर्मी का जो वोट है, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए? ये तो भाजपा की तरफ शिफ्ट करने के लिए ये सब हो रहा है। होगा। कुर्मी लोग भाजपा को वोट देगा या आपके साथ आएगा? नहीं, इसमें हम अपना भी मेहनत कर रहे हैं, अब किसके साथ होगा वो तो समय बतावेगा, समाज तय करेगा, लेकिन हम अपना प्रयास क्यों छोड़ेंगे? अभी तक तो आकर सब कुर्मी शिफ्ट हो चुका है, उनको छोड़ रहा है सब, और इसी से घबराहट में आकर वो कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, सबको ये टिप्स दे करके ही भेजा गया है इसमें, और करवाया जा रहा है। कहावत है जंगल में जो कुल्हाड़ी होता है, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को, कुर्मी समाज को ये मूर्ख बना रहा है। एक कहावत है जंगल में कि अगर जंगल काटना होता है तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है, और कुल्हाड़ी में जंगल का ही लकड़ी होता है, तो वैसे ही आप ही के समाज का लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस बिल्कुल सही बात है, यही हो रहा है। तो आप अगर रैली करिएगा भी तो कुर्मी, धानु, कुशवाहा, दांगी सब रहेगा उसमें, सब रहेगा, सारा पिछड़ा अति पिछड़ा रहेगा, सब रहेगा, स्पेशल कुर्मी नहीं रहेगा। नहीं। चलिए, तो अशोक महतो जी हैं, इनका कहना है कि कुर्मी रैली हो, लेकिन कुर्मी रैली में वो अति पिछड़ा समाज भी आए, धानुक भी आए, कुशवाहा भी आए, दांगी भी आए, और जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो हम सारे समाज को बुलाएंगे। अभी नाम ही रखना नहीं चाहिए, कुर्मी रैली नाम ही नहीं रखना चाहिए, कुर्मी खाली सिर्फ कुर्मी को कैसे अति करेगा, उसमें सब जात कैसे जुटेगा? कुर्मी में भी तो कई अवधियां है, तो कौन तो इसलिए कुर्मी नहीं, उसमें कुर्मी, धानु का आबादी सबसे अधिक है, कुर्मी में सबसे मलाई तो धानु का खा ही रहा है। अब उसके बाद उसको गिरफ्त में रख के
रखे हुए हैं उसको। तो एमएलसी बनाए देते बीच बीच में। हाँ हाँ, बीच में एमएलसी अगर बनाते हैं तो क्या हमारा देन है कि हम जब वहाँ आए उनका वोट खिसकने लगा, तब हमारा मैडम लड़े वहाँ से चुनाव, हाँ। वहाँ वोट खिसका, हाँ। जबरन हराया गया। हाँ। हम जीते हुए प्रत्याशी हैं, जीते हुए हमारा मैडम थी, लेकिन उसको हराया गया जबरन। सत्ता तंत्र का, पूरे तंत्र का उसमें इस्तेमाल किया गया, इसलिए हार हुआ है, हराया गया है। तो आप लोग मजबूती से खड़ा है, हाँ, मजबूती से खड़ा है और पूरे समाज में हम हर जगह घूम रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं, सब जगह के लोग साथ में चलिए, हैं। तो आपका क्या इस पर आश्वासन मिल रहा है। प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप द